हेलो क्लास 8 के स्टूडेंट। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर 2 का द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, है ना बच्चे। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जाके उसको आप चेकआउट कर लो। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर आप लास्ट मेरा ये पार्ट देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इनविजिबल वर्ल्ड क्या होता है, ये किस तरीके से सबके सामने आया, है ना, और इसको किसके हेल्प से हम देख सकते हैं। तो आप जाके फटाफट चेकआउट करो और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, है ना बच्चे। तो आज देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या मदद करते हैं ना सॉइल में। हमने देखा कि पॉन्ड्स वाटर में उनका क्या हेल्प होता है, और बाकी चीज़ों में वो हेल्पफुल कैसे कैसे होते हैं। और आज हम देखेंगे सॉइल से रिलेटेड उनका हेल्प क्या क्या होता है। तो बच्चे, सॉइल की अगर बात करें तो इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा हेल्प क्या करते हैं, सॉइल को फर्टिलाइज करने में हमारी मदद करते हैं ना, सॉइल की फर्टिलिटी बनाते हैं। तो ये कैसे कैसे करेंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट में क्या आएगा, फंजाई और बैक्टीरिया। ये दो डिकम्पोजिशन करते हैं, जो हमारे सॉइल को फर्टाइल करता है। उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट चीज़ें होती हैं वो सॉइल को मिल पाती हैं। और ये कैसे कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। एल्गी का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन जब एल्गी डेड हो जाती हैं, है ना, तब फंजाई और बैक्टीरिया मिलकर उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में पहुंचाते हैं, है ना। ये भी हम बताएंगे। देखो, फंजाई की पहले फंजाई की बात करेंगे। कहीं आप नोट डाउन करके रख लो। फंजाई क्या करते, जब आप पढ़ा करो तो पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा करो। फंजाई डिकम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फंजाई डेड प्लांट्स, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं ना, उनके ऊपर ग्रो करते हैं। जो डेड प्लांट्स होते हैं, फंजाई उनके ऊपर ग्रो करते हैं। हम्म, और ग्रो करने के बाद ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखो कितना अच्छे से मैंने आपको बताया। डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस जाते हैं और हमस बनाते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम हमस क्या होता है ना। हमस के लिए आप नोट डाउन करो। हमस एक ऐसा डार्क, Humus is the dark organic matter in soil formed by the decomposition of dead plants and animals, है ना। आप देखे होंगे कि हमस मिट्टी का एक डार्क कहीं मिट्टी होती है, भूरा भूरा सा या काला काला सा, वो इकट्ठा हो जाता है ना। वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, है ना। तो ये बनाता है। तो ये आपको समझ आया कि फंजाई क्या रोल करता है। अब फंजाई का हमने देखा, एल्गी का भी देख लेते हैं। एल्गी का बच्चे क्या है ना कि ये ज़्यादा डिकम्पोजिशन में इनका योगदान नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा ये नहीं करते ये, लेकिन फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकते हैं, है ना, क्योंकि ग्रीन होते हैं। और जब ये मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो अगेन क्या करता है फंजाई और बैक्टीरिया, इसको डिकम्पोज करते हैं। हम्म, अब डिकम्पोज करेंगे तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे अगेन बैक टू सॉइल। तो ये इनका काम होता है। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया में ज्यादातर आप नोट डाउन करो, राइजोबियम और एजोबैक्टर। ये क्या करते हैं, अब राइजोबियम को एक जगह लिखो आप। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और एजोबैक्टर क्या करता है, एजोबैक्टर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है
है ना बच्चे? ये आप नोट डाउन कर लो। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और एजोबैक्टर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इसी तरह मैंने जैसे बताया ना, माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा, है ना बच्चे? तो यही चीज है, फंजाई ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेक फूड यूजिंग सनलाइट। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। समझ, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सॉइल कीप इट क्लीन एंड फर्टाइल, दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट ऑल लाइफ। है ना बच्चे? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। ब्रेड मोल्ड फंगस grows on bread, looks like cotton. अब कुछ कुछ सॉइल माइक्रोनिज्म है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉइल में हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो एक फंजाई में आएगा, ये फंगस होता है ना, ठीक है? उसमें क्या हो गए, ब्रेड मोल्ड। इसका काम क्या होता है, ग्रोज ऑन ब्रेड लुक्स लाइक कॉटन। आप अपने घरों में ब्रेड देखोगे, बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो उस पर ब्लैक ब्लैक करके एक चीजें इकट्ठा हो जाती है, उस पे जम जाती हैं, ग्रो कर जाती, तो वो क्या बच्चे, ब्रेड मोल्ड, है ना? ब्रश मोल्ड फंगस, ब्रश मोल्ड फंगस ग्रोज ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब ज्यादातर इनका काम क्या है, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिक है ना, मैटर है, उसको ये डिकम्पोज करता है। हम्म और इसको ब्रश मोल्ड फंगस क्यों कहते हैं, जब इनको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे बच्चे, तो ये एक ब्रश की तरह दिखाई पड़ते हैं, है ना? जैसे कि स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर ऐसे 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 दिखाई देते हैं। तो एक ये पेंट ब्रश देखा आपने, उस तरह ये दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रश मोल्ड कह दिया गया। अब देखो ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक नेम भी आप जान लो, नोट डाउन करो। इसका साइंटिफिक नेम होता है पेनिसिलियम। ओके बच्चे? और ये इतना इम्पोर्टेंट है, पहले तो इसका काम क्या हुआ, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना, है ना बच्चे, डिकम्पोज करना। फिर इसका काम क्या होता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, है ना? एंटीबायोटिक जो पेनिसिलियम है, इसी से प्राप्त की जाती है ना, इसी से निकाली जाती है। फूड डिकम्पोजिशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है ना? एल्गी की बात करें तो कंटेन्स क्लोरोफिल, मेक्स इट ओन फूड यूजिंग सनलाइट। इनका काम ये है कि ये ज्यादातर क्या करते हैं, अपना सनलाइट से फूड बनाते हैं, और जब ये मर जाते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, तो अगेन इनका फंजाई और जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया रॉड होते, स्पाइरल स्फेरिकल टाइप के होते हैं, और बैक्टीरिया का मैंने आपको रोल बता दिया। ये क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और एजोबैक्टर का मैंने क्या बताया था आपको, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है ना? डाइवर्स फॉर्म एग्जिस्ट इन सॉइल, मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स लिव इन सॉइल, है ना बच्चे? अब क्वेश्चन आता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन्स क्लोरोफिल, तो आप क्या बताओगे, एल्गी, है ना? सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म कम इन मेनी फॉर्म्स, ईच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग सॉइल हेल्दी एंड फर्टाइल। मतलब सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म कम इन मेनी फॉर्म्स, जो सॉइल के माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, ये सॉइल को हेल्दी रखते हैं और फर्टाइल बनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायरस, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, है ना बच्चे? टाइनी इन्वेडर्स, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे कि कोरोना भी क्या है बच्चे, वायरस था, हाँ? और क्या हमारे डेंजरस वन, है ना? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। वायरसेस आर अ सेलुलर, ठीक है? मतलब इसका क्या मतलब हुआ,
मतलब कि वायरस क्या होते हैं, सेलुलर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें ना तो मेम्ब्रेन होगा। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि सेल कैसे होते हैं, उसमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जब ये असेलुलर है, सेलुलर है ही नहीं, तो ना ही इनमें मेम्ब्रेन होगा, ना ही साइटोप्लाज्म होगा, और ना ही उसके कोई भी ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना। और ये क्या होते हैं बच्चे, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल। इतने ये खतरनाक होते बच्चे कि जब ये लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में नहीं होते तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह रहते हैं, है ना बच्चे। नॉन लिविंग की तरह ये पड़े रहते हैं। लेकिन जब ये लिविंग चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स, और फिर ये रिप्रोड्यूस करना चालू करते हैं, है ना। इनफैक्ट प्लांट्स और एनिमल्स, ये क्या करते हैं बच्चे, प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और मे कॉज डिजीज, और डिजीज फैलाते हैं, है ना। देखते हैं कि वायरस होते कैसे हैं। असेलुलर होते, सेल की तरह नहीं होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है बच्चे। अब इस तरीके का जो आप ये देख रहे हो, ये क्या है, एक प्रोटीन कोट है, इसको कैप्सिड कहते हैं। इसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए, है ना। अब ये इनका टेल है, फाइबर, हेल्प इन अटैचमेंट, किसी भी चीज पे अटैच होने में इनकी ये मदद करता है। वेयर डू वायरसेस लिव, कहाँ रहते हैं ये, इनफेक्ट प्लांट्स, टोबैको, मोज़ैक वायरस, है ना। पहले ये समझ लो कि वेयर डू वायरसेस लिव। वायरस कहाँ रहते हैं बच्चे, वायरस कहीं भी रह सकते हैं, है ना। ह्यूमंस के सेल में हो सकते हैं, एनिमल्स के सेल में होते हैं, प्लांट के सेल में हो सकते हैं, और बैक्टीरिया के सेल में भी होते हैं, जिन्हें बैक्टीरियो फेज कहते हैं। ये अभी थोड़ा हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, है ना। तो कुछ ऐसे वायरस की हम यहाँ बात करेंगे बच्चे, जो इन्फेक्ट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। उसका नाम क्या है बच्चे, टोबैको मोज़ैक वायरस। ये एक प्लांट वायरस है जो टोबैको और कुछ अन्य पौधों में डिजीज फैलाता है। हम्म टोबैको या कुछ अन्य जो पौधे हैं उनको ये डिजीज फैलाता है। इसमें सिम्टम्स, अब ये कैसे पता करोगे कि इसको टोबैको, मतलब इस तरह का वायरस इसमें लग गया है। तो इसका सिम्टम्स क्या होगा, पत्तियों पर हरा और पीला कलर का पैच बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा, पत्तियों पे कैसा, हरा और पीला कलर का पैटर्न बन जाएगा। प्लांट की ग्रोथ उसकी रुक जाती है, कम हो जाती है, और क्रॉप यील्ड घट सकती है। अब जब जाहिर सी बात है, पत्तियों का रुक जाएगा, तो जो क्रॉप्स होंगे उनका वो भी घट सकते हैं। अब देखो, टीएमबी पहला वायरस था जिसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर और स्टडी किया था, इसलिए यह पढ़ रहा है, भी इसको नोट डाउन कर लो कि टीएमबी ही फर्स्ट वायरस था जिसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर या स्टडी किया था। ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस की, जो कि क्या करते हैं बच्चे, इन्फेक्ट करते एनिमल्स को और ह्यूमन को भी, है ना बच्चे। अब ये क्या करते हैं, बर्ड को अगर ये इन्फेक्ट करेंगे तो बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा, अगर बर्ड को करते हैं तो, बर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। पिग्स में भी करते हैं ये, पिग की बात करेंगे तो ये स्वाइन फ्लू, है ना। आप सुने होंगे इसका नाम, बहुत सारा चीज आता है, स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। और ह्यूमंस में सीजनल फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है बच्चे। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर ह्यूमन पे होते हैं तो फीवर होता है, कफ होता है, रनी नोज हो जाता है, बॉडी एक और वीकनेस, है ना बच्चे। अब देखो, viruses cannot grow or reproduce on their own, they need living cell।
वायरस क्या होते हैं, खुद से ग्रो और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको लिविंग सेल्स की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए, एक से दो होने के लिए, है ना। फिर इसी तरह तो ये फैलाते जाते हैं। कैन वायरसेस रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, तो आप क्या बोलोगे, नो। इनको किसकी जरूरत होती है, एक लिविंग सेल की जरूरत होती है। Viruses are very small and cause many diseases. They are not alive like other organisms and need host cell. देखो वायरस क्या है, बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं, बट दे आर नॉट अलाइव, वो अलाइव नहीं रहते। सोचो कितने खतरनाक है, वो अलाइव नहीं होते और ऑर्गेनिजम्स की तरह, बट जैसे ही उसको होस्ट सेल मिल जाता है वो तुरंत अलाइव हो जाते हैं और ग्रो करना चालू कर देते हैं, है ना बच्चे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। माइक्रोब्स अराउंड अस इन एयर वाटर एंड सॉइल, माइक्रोस्कोपिक organisms float in air, live in water and are present in soil, है ना। in our intestine, helpful microbes aid digestion and keep us healthy। सोचो हमारे लिए माइक्रोब्स जरूरी भी होते हैं ना, जैसे हमारे जो इंटेस्टाइन में होते हैं वे गुड ये होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हमें मदद करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। और मेनी माइक्रोब्स लिव ऑन लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, लीव्स पे रहते हैं, फ्लावर स्टेम्स पे रहते हैं और रूट्स में रहते हैं। जैसे कि रूट्स के लेग्यूम्स में मैंने आपको बताया था राइजोबियम रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको मदद करते हैं। फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, डीप सी, डेजर्ट एंड पोलराइज, जैसे कि थर्मल बैक्टीरिया। हाँ, थर्मल थर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, डीप सी, डेजर्ट एंड पोलराइज। सब में नहीं थर्मल बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग में, डीप सी में अलग, डेजर्ट एंड पोलराइज। ठीक है बच्चे। माइक्रोब्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, सपोर्ट ग्रोथ प्लांट एंड मेंटेन बैलेंस इन नेचर। इसका तो हम लोग देख लिया कि किस तरह से सॉइल को बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिशन देते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, है ना। वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहाँ, एयर वाटर एंड सॉइल में, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, प्लांट में रहते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम। माइक्रोब्स आर एवरीवेयर एंड प्ले वाइटल रोल्स, विदाउट देम लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। ओके बच्चे, आगे पढ़ेंगे। माइक्रोब्स एंड इन्वायरमेंटल, टाइनी हेल्पर बिग इम्पैक्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा है लेकिन थोड़ा सा हल्का एक समझ लेते हैं। डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे टर्न कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपल फॉर्म्स। ठीक है, जो कि इसको फंजाई फंजाई करते हैं ना। Recycle nutrients. Microbe recycle nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium को recycle करते हैं ताकि soil की nutrients बनी रहे, है ना। Maintain soil fertility. Soil की fertility को maintain करते, they improve soil structure and make nutrients available to plant. Microbes break down pollutants and harmful substances. सोचो ये क्या करते हैं, पानी में पड़े जो पॉलिटेंट्स है उसको भी ये ब्रेक डाउन करते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसको ये ब्रेक डाउन करके रिमूव करने की कोशिश करते हैं ना बच्चे। दे मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड सपोर्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये मेंटेन करते हैं बैलेंस नेचर में ना, और सपोर्ट करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। व्हाट इज डिकम्पोजिशन, तो आप क्या बोलोगे, ब्रेक डाउन ऑफ dead matter into simpler substances. This is called decomposition. Microbes are essential for clean, fertile and healthy environment. They silently work every day to keep earth alive and thriving, है ना बच्चे, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आगे पढ़ते हैं। माइक्रोब्स एंड बायोगैस भी देखेंगे, है ना। टाइनी माइक्रोब पावरफुल एनर्जी, अब देखो ये भी
क्या करते हैं माइक्रोब्स? वर्क विदाउट ऑक्सीजन। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया कैन लिव एंड वर्क विदाउट ऑक्सीजन। ये रहते हैं और काम बिना ऑक्सीजन के कर सकते हैं। These bacteria break down organic waste and produce methane rich biogas। कितना इंपॉर्टेंट बायोगैस है ना? ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं ना उसको ब्रेक डाउन करते हैं और मीथेन रिच बायोगैस बनाते हैं। हम्म इसमें इस अब मीथेन बायोगैस क्या होगा? इससे काम क्या हो सकता है? बायोगैस एज इज यूज्ड एज अ क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड अदर यूजेस, है ना? or generate electricity. Biogas can be used to run generators and produce electricity. Biogas is a renewable, non-polluting and environmental friendly energy source. ये एक ऐसा बायोगैस होता है जो नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है ना। विच गैस इज इंपॉर्टेंट इन बायोगैस? तो आप क्या बताओगे? मीथेन। Microbes gives us more than we imagine. They help in producing biogas, clean energy from waste. This reduces pollutions and support a sustainable and green future. इस टाइम पे इसी पर वर्क किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या हो रहे हैं? बायोगैस बनाने के उसमें लगे हुए हैं कि जितना बायोगैस हमारा हो बन सकेगा, हम क्या करेंगे? उससे एज अ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजें भी हम जनरेट कर सकते हैं, है ना बच्चे? आगे पढ़ते हैं। अब अपने साइंटिस्ट की बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट थे हमारे आनंदा मोहन चक्रवर्ती। जिनका काम क्या था? साइंस फॉर सोसाइटी, इनोवेशन फॉर अर्थ। अब देखो, आनंदा मोहन चक्रवर्ती जी थे। उन्होंने क्या काम किया? अ पायनियर इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट हुज वर्क मेड द वर्ल्ड क्लीनर एंड सेफर, है ना? इन्होंने क्या किया? डेवलप्ड ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बनाया। डॉक्टर चक्रवर्ती डेवलप बैक्टीरिया दैट कैन ब्रेक डाउन ऑयल। वाओ! उन्होंने ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया जो ऑयल को ब्रेक डाउन कर सकता था। ठीक है। दिस बैक्टीरिया हेल्प रिड्यूस ऑयल पोल्यूशन इन रिवर्स एंड ओशियन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम किया है उन्होंने। जो हमारे ओशियंस में जो ऑयल पोल्यूशन हो जाता है ना, जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनसे जो ऑयल रिलीज होता है, उसको ये ब्रेक डाउन करके हमारे रिवर और ओशियन को क्लीन रख सकता है। ठीक है। रिसीव्ड पेटेंट इन 1980, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट, है ना? ये सारी चीजें इनके पेटेंट है नंबर। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव अ पेटेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोचिए। वर्कड ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इनका काम क्या था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर इन्होंने वर्क किया था। हिज वर्क हैज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू अ क्लीनर एंड healthier environment. His research was fifth example of useful biotechnology. His research shows how biotechnology can solve real world problem and benefit humanity. है ना? कितना इंपॉर्टेंट इनका रोल। व्हाट डिड आनंदा मोहन चक्रवर्ती डेवलप? तो आप क्या बोलोगे? ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया इन्होंने डेवलप किया। पूछेंगे ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया किसने डेवलप किया? तो आप क्या बोलोगे? आनंद मोहन चक्रवर्ती। किसी तरह से भी घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। आनंद मोहन चक्रवर्ती डिस्कवरी ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ हाउ साइंस इनोवेशन कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव आवर लाइफ। ओके बच्चे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है बच्चे। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे ईस्ट एंड डो एक्सपेरिमेंट। ब्रेड आप खाते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये बनता कैसे है, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, इसलिए आप मेरे वीडियोस को आप देखो, वॉच करो, चेकआउट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको फिर नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल सके। ओके बच्चे, थैंक यू।